दोस्तों आखिरकार हमारी नेवी जो है वो इन फ्रंट पर आकर खड़ी हो चुकी है। आज हम लोग तैयार हैं कि कराची पोर्ट को वापस से उड़ाएं। आज 1971 का वो समय वापस से याद दिलाने की जरूरत है। पाकिस्तान ने भी कहा था कि समय और वक्त हम लोग निर्धारित करेंगे। ठीक है, तुम लोग निर्धारित कर लेना समय और आपका जगह, आपका वक्त तुम्हारा होगा, लेकिन हमला हम करेंगे। जहां तुम बोलोगे वहां हमला करेंगे, जो समय बोलोगे उस समय हमला करेंगे। वो वक्त जो है वो हो सकता है कि तुमने डिसाइड किया हो, लेकिन हमला हमारा होगा। और कराची पोर्ट पर अब हमारी जो नौसेना है, नेवी जो है वो अब जाने को तैयार है। रिसेंटली एक मैसेज जो है वो इंडियन नेवी के द्वारा वाइस एडमिरल जो है उन्होंने हाल ही में एक मैसेज दिया और ये कहा कि हमारी नेवी जो है वो अब तैयार है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और वो स्ट्राइक करने को तैयार है कराची पोर्ट पर। क्या कहा गया है पहले वो सुनिए। और फोर्सेज रिमेन्ड फॉरवर्ड डिप्लॉयड इन द अरेबियन सी इन डिसिसिव पोस्चर विथ फुल रेडीनेस एंड कैपेसिटी टू स्ट्राइक सेलेक्ट टारगेट इन सी। एक्चुअल में बात क्या है? बात यह है कि हम लोगों को अब वक्त आ चुका है कि हम लोग क्वाड का इस्तेमाल करें। क्वाड्रिलेटरल एक ग्रुप हमारे द्वारा बनाया गया था, जिसमें हम तो शामिल हैं ही, साथ ही में हमारे साथ साथ में भारत के साथ में ऑस्ट्रेलिया और यूएसए और जापान वो इसमें शामिल है। अब आज वक्त ये आ चुका है कि इनकी इंटेलिजेंस इनपुट्स को हम लोग लेकर आज पाकिस्तान के ऊपर हम लोग अटैक कर सकते हैं थ्रू इंडियन नेवी। जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया मिलकर एक मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, एक नेवल एक्सरसाइज करते हैं, और उसके दम पर आज हम लोग पाकिस्तान को, तभी तो हम लोग कर रहे थे। आप बताइए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई वजह होती है, और क्वाड को लेकर आज वजह जो है वो सामने आ चुकी है। और वो ये वजह है कि हम जो है वो इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे और अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। इसीलिए क्वाड को बनाया गया था। कई बार चाइना ने यह कहा है क्वाड के बारे में कि ये क्वाड जो है वो एक मिनी नाटो है, मिनी नाटो। बेशक आज हम लोग इस बात को स्वीकार इस तरीके से कर सकते हैं कि तुम हमारे ऊपर वार करोगे तो हमारे ये जो ग्रुप्स हैं वो इसी तरीके से आपको जो है वो हराएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं बड़ा विस्तार से। लेकिन सबसे पहले ऑपरेशन जो हमने 1971 के अंदर किया था वो था ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो कि 4 और 5 दिसंबर 1971 के अंदर किया गया था, जिसमें हमारे द्वारा कुछ पनडुब्बीज, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं पनडुब्बी मतलब सबमरीन्स, हमारे जो नेवल शिप्स हैं उनका हमने यूज किया और पाकिस्तान के कराची पोर्ट को उड़ा दिया था। साथ ही के अंदर पाकिस्तान के जितने भी ऑयल के रिजर्व्स थे वो हमारी मिसाइलें जब वो अटैक कर रही थी तो पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। क्या था वो ऑपरेशन ट्राइडेंट? ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पाकिस्तान की कराची पोर्ट पर हमारे द्वारा जो है हमारी भारतीय नेवी के द्वारा अटैक किया गया था, जिसके अंदर आईएनएस किल्तान सबसे प्रमुख था। हमने पाकिस्तान के, आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा कि पीएनएस मुखाफिज, पीएनएस मुखाफिज, इसके साथ में है जैसे भारत का देखिए पाकिस्तान का है पीएनएस खैबर, ठीक है, निर्घट, इनको जो है हमने यहां पर संक करवा दिया था। ठीक है ना, ओके। तो पीएनएस खैबर बाई आईएनएस निर्घट, पीएनएस खैबर को आईएनएस निर्घट, जो कि आईएनएस निर्घट इंडिया का है, उसने पीएनएस खैबर को संक करवा दिया था, डुबा दिया था। साथ ही के अंदर जो आईएनएस निपात है वो भी वहां पर पहुंचा था, आईएनएस वीर भी पहुंचा था, जिसने पीएनएस मुखाफिज को वहां पर संक करवा दिया था। यहीं से हमारी जो शिप्स थी वो अटैक कर रही थी, यहां पर ऑयल रिजर्व्स थे पाकिस्तान की, वहां पर अटैक किया। जबरदस्त धमाके हुए लगभग 3-4 दिन तक, और उसको कंट्रोल करने में, आग को कंट्रोल करने में महीना भर तक लग गया था। पाकिस्तान को आग बुझ नहीं पाई थी और उसके बाद में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। आज वक्त आ चुका है। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल को हम लोग जो है वो स्ट्राइक डाउन करेंगे, बांग्लादेश को स्ट्राइक डाउन करेंगे। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बांग्लादेश ये कहता है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के ऊपर अटैक करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट को अगर वो लेना भी चाहेगा तो हम लोग बे ऑफ बंगाल जो है यहां पर ब्लॉकेड किसके लिए लगाएंगे? बांग्लादेश के लगाएंगे, ताकि वो चाहकर भी अपनी नेवी को, वैसे तो नेवी है ही नहीं, खत्म है पूरा, लेकिन फिर भी हमको कोई डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं कर सके, इसलिए हम लोग उसको आगे पहुंचाएंगे। साथ ही के अंदर हम लोग नेवल जो ब्लॉकहेड है वो पाकिस्तान के लिए क्रिएट करेंगे, जैसा कि हमने 1971 के अंदर किया था। मैं कुछ स्ट्रेटेजीज आपको बता रहा हूं। अभी मैं इंडियन नेवी के कुछ जहाजों के बारे में बताने वाला था, हमारे पावर के बारे में बताने वाला था, लेकिन चाहकर मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि फिर आप लोग जानते हैं कि इंडियन आर्मी का एक डायरेक्शन है कि आप जो है, जैसा भी आप कोई भी, जैसे सोशल मीडिया काम कर रहा है,
कुछ भी है वो डिफेंस के बारे में कुछ भी ना बताए। ठीक है, चलो कुछ स्ट्रेटेजी जो है वो स्ट्रेटेजी सामने आ सकती हैं। देखिए, नेवल ब्लॉकेड जो है आज पाकिस्तान के लिए हम लोग लगा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बंद होगा ही, साथ ही के अंदर पाकिस्तान किसी भी तरीके से हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, नेवी की जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट जितने भी हैं उनको जो है कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे आईएनएस विक्रांत की हम लोग बात करें, आईएनएस अरिहंत की हम लोग बात करें, उन पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ ही के अंदर दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी बड़ी जबरदस्त है, और वो है कि हम लोग बड़ा प्रिसाइजली स्ट्राइक करना चाहिए, निशाना चूकना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रह्मोस जिसमें एक कैपेसिटी है कि वो न्यूक्लियर वॉर हेड को कैरी करते हुए अटैक कर सकती है। रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान ने दिल्ली के ऊपर अटैक किया था, अटैक करने की कोशिश की थी। जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था वो मिसाइल न्यूक्लियर हेड कैरी कर सकती थी, न्यूक्लियर वॉर हेड कैरी कर सकती थी, लेकिन उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं डाला गया था, वो केवल एक टेस्ट फायर था। तो हम लोगों को ब्रह्मोस जो है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ब्रह्मोस वहां पर न्यूक्लियर अटैक जो है वो कर सकती है। तो इसको शिप पर तैनात किया जाए और फिर भेजा जाए। इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप लोगों को पता होगा MiG-29 जबरदस्त है। MiG-29 जो है वो बहुत कम टाइम के अंदर रेस्पॉन्ड करता है, जबरदस्त प्रिसाइज अटैक करता है, तो ये हमको वहां पर उतारना पड़ेगा। साथ ही के अंदर नेवी का एक जबरदस्त एयरक्राफ्ट है जो कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि टोही है ना, टोही हम लोग कह सकते हैं, और इसका रेस्पॉन्स भी बड़ा गजब का आता है। जितना भी अरेबियन सी के अंदर मूवमेंट होगा उसको कैप्चर करेगा, और कैप्चर करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को आगे वो पहुंचा सकता है। तो हम लोग हमारे एयरक्राफ्ट का यूज कर सकते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। साथ ही के अंदर MQ-9B हमारे पास में एक ड्रोन है जिसको प्रीडेटर ड्रोन हम लोग कहते हैं। ये जो ड्रोन है इसका वेट है 5670 kg, इसकी फ्यूल कैपेसिटी है 2721 kg, जो कि पेलोड कैपेसिटी जो है वो कैरी कर सकता है। खास बात है कि 2 मेंबर इसके पायलट ग्राउंड के ऊपर रहते हैं और वहां से कंट्रोल कर सकते हैं इस ड्रोन को। आप इस ड्रोन की डिजाइन बड़ी देख सकते हैं, बड़ी जबरदस्त है। कर्व आप लोग देख सकते हैं डिजाइन के अंदर। रिसेंटली पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने भारतीय ड्रोनों को निशाना क्यों नहीं बना सके थे? वो ये है कि हमारे ड्रोन्स के अंदर कोई भी शार्प एज आपको दिखाई नहीं देगा, और शार्प एज जितना कम होगा उतना ही रडार के कम पकड़ में आएगा। तो ये बेसिकली क्या है, जिन मिशन को अंजाम दे सकता है उनकी आज जरूरत है, और ये एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, एंटी टैंक मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, लेजर गाइडेड मिसाइल जो है उनको कैरी कर सकता है। तो ये हमारे पास में प्रीडेटर ड्रोन है MQ-9B, जिनका इस्तेमाल हम लोग करके आज नेवी जो है वो आज क्या कर सकती है, पाकिस्तान को पूरी तरीके से ब्लॉकहेड कर सकती है, पाकिस्तान की नेवी को। साथ ही के अंदर हम लोग सबमरीन वॉरफेयर स्ट्रेटेजी को भी लॉन्च कर सकते हैं। हमारे पास में जो सबमरीन्स हैं इनको हम लॉन्च कर सकते हैं। हमारे पास में सबसे बेहतरीन जो सबमरीन है वो है INS चक्रा, इंडियाज नेवीज ओनली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। तो INS चक्रा जिसका हम लोग अगर यूज करेंगे, इस पनडुब्बी का हम लोग यूज करेंगे सबमरीन का, खास बात है कि इसका जो टॉर्पीडो फायर है वो बड़ा प्रिसाइज है। एक बार टॉर्पीडो अपनी ट्यूब में से निकल गया तो इसका मतलब है कि वो अपने टारगेट को वॉच करता है, वॉच मतलब उसको फॉलो करता है और हिट करता है। तो INS चक्रा का टॉर्पीडो फायर बड़ा जबरदस्त है, बड़ा प्रिसाइज है, और साथ ही के अंदर ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। काफी लंबे समय तक ये पानी के अंदर रह सकती है, काफी लंबे समय तक पानी में रहेगी और फिर रेस्पॉन्ड कर पाएगी, क्योंकि अगर ये पानी से ऊपर आई तो दुश्मन जो है, दुश्मन देश के रडार में पकड़ में आएगी और वो जो है इसको कोई भी परेशानी कर सकता है। इसलिए हम लोगों को न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है उसकी आवश्यकता थी, और INS चक्रा हमारे पास में है, इसका हम लोग बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। साथ ही में अब साइकोलॉजिकली भी वॉरफेयर हमको करना पड़ेगा। देखिए, हथियारों की बात दूसरी है। एक अच्छा खिलाड़ी तब अच्छा मैदान में खेल सकता है जब वो इस साइकोलॉजी के साथ में मैदान में उतरे कि मुझे जीतना है। अगर वो इस साइकोलॉजी के साथ में उतरता है तो वही साइकोलॉजी उसको जिता देती है। आज वही साइकोलॉजी जो है वो हमको इंपैक्ट करनी पड़ेगी पाकिस्तान के ऊपर कि देखिए हम लोग युद्ध जीत रहे हैं। और सबसे बेहतरीन साइकोलॉजी क्या होगी? सबसे बेहतरीन साइकोलॉजी ये होगी क्या कि हम लोग मालाबार जो युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज को करना शुरू कर दें। जिस पर्पस के लिए क्वाड बनाया गया था वो पर्पस तो मेनली ये था कि हम लोग अरेबियन सी के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, साथ ही के अंदर ट्रेड हमारा चलता रहेगा और हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं।
अगर आज हमने क्वाड का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और इंटेलिजेंस इनपुट और इंफॉर्मेशन को अगर हमने बाहर निकाला और साथ ही के अंदर मालाबार अगर मिलिट्री एक्सेस हमने करना शुरू कर दी, नेवल एक्सेस करना शुरू कर दी, खास बात है नेवल, मिलिट्री तो फिर भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन नेवल एक्सेस अगर हमने शुरू कर दी तो पाकिस्तान के पास में संदेश जाएगा कि आज यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया मिलकर अरेबियन सी के अंदर जब एक्सरसाइज कर सकते हैं, नेवल एक्सरसाइज, तो वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली जो है वो प्रेशर बनना शुरू होगा और हम लोग जीत की तरफ बढ़ जाएंगे। ये सबसे बेहतरीन साइकोलॉजी जो है वो आज क्रिएट करने की जरूरत है। तो मालाबार जो नेवल एक्सरसाइज है आज उसको हम लोगों को फॉरवर्ड करने की जरूरत है। आज वो वक्त आ चुका है कि हम लोग क्वाड का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने कोई देखने के लिए तो बनाया नहीं है क्वाड को। आज वो वक्त है कि यूएसए को कहा जाए कि अपने इंटेलिजेंस इनपुट देना शुरू करो, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाए, जापान को कहा जाए, और उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस वॉरफेयर के अंदर जीत हासिल कर सकते हैं। आप लोगों का क्या मानना है कि क्या वाकई में यूएसए मदद करेगा? क्या जापान या ऑस्ट्रेलिया मालाबार के तहत क्वाड कंट्री जो है वो आज भारत की मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? या फिर हो सकता है कि ये पीठ पीछे छुरा घोंप दे हमारे, और हमको तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कि ये हमको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करे, क्योंकि जेडी वेंस ने कल ही कहा था, जेडी वेंस ने क्या कहा था कि हम भारत और पाकिस्तान से दूर रहेंगे। क्यों रहेंगे? अब क्यों रहेंगे आप दूर? बताइए, जिस समय आपको सीज फायर करवाना था उस समय आप तो मीडिएटर बन के आए थे ना, कि भाई भारत जो है, भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर एग्री कर गए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने गुस्ताखी की। अब बताओ जाकर पाकिस्तान को। तो आज जरूरत है कि भारत जो है वो आज परखे कि क्वाड कंट्रीज कितना साथ दे सकती हैं। आप लोगों का क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, लाइफ चेंजिंग ये कोर्स है, आपका पूरी की पूरी लाइफ जो है वो चेंज कर सकती है। ठीक है, तो हमारी जो 75 टेक्निक्स हैं डेली बेसिस पर उनको फॉलो कीजिए और इस एडिक्शन से बाहर निकलीजिए। आपकी जो लाइफ है वो बड़ी सक्सेस हो जाएगी। साथ ही में टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौर ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लीजिए और दीपक इंदौर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। आज हम लोग यहां पर बातचीत करने वाले हैं इसी टॉपिक को लेकर कि क्या भारत को आज क्वाड, जरूर ज्वाइन कीजिएगा शाम को लगभग 6 बजे के आसपास। हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में भारत को आज क्वाड कंट्रीज के साथ में बहुत अच्छे से बातचीत करके इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो लेनी चाहिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।